एक ऐसी भीड़ जो किसी देश की पूरी पॉपुलेशन से भी बड़ी हो। एक ऐसा मेला जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग बन चुका है, और वो सिर्फ एक साधारण इवेंट नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और स्पिरिचुअल एनर्जी का महासागर है। भारत की इस जगह पर करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर, वो भी सिर्फ और सिर्फ संगम में एक बार डुबकी लगाने के लिए। यहाँ है दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाला कुंभ जब भी होता है तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। 2019 का अर्ध कुंभ भी दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए हुए थे। और अब 2025 का महाकुंभ 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के साथ एक नया इतिहास रचने वाला है। वहीं यहाँ के घाट में जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो हमारे देश की कैपिटल की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। और कुंभ होना सिर्फ इत्तेफाक की बात नहीं, बल्कि कुंभ होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास सिचुएशन में होते हैं, और जब ये संयोग 144 सालों में एक बार होता है, तब होता है महाकुंभ। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता का संगम है। और इसी संगम को समझने के लिए आपको यहाँ के त्रिवेणी संगम को समझना भी जरूरी है, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती है, जिसकी शुरुआत होती है माँ गंगा से। माँ गंगा, जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, जो हिमालय से निकलकर गंगोत्री से बहती हुई जीवन देती है गंगा किनारे बसे भारत की 40% पॉपुलेशन को। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मिंग भी होती है। और हिंदू धर्म में तो माँ गंगा को देवी माना जाता है, इसलिए भारत के कई घाटों पर गंगा पूजा भी होती है। वहीं दूसरी ओर यमुना से आती हुई 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी यमुना। और जब यमुना माँ गंगा से मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है। और इसी संगम में जो तीसरी नदी है वो है सरस्वती, जो कि अदृश्य है। और इन तीनों नदियों के मिलने को ही कहते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से हर पाप धुल जाते हैं, और यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। और इसी मोक्ष के लिए यहाँ करोड़ों लोग आए हैं। लेकिन कुंभ सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले नागा साधु, जो पूरी दुनिया से अलग जंगल और हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या करते हैं, सिर्फ इसी मेले के लिए बाहर निकलते हैं। बिना कपड़ों के पूरे शरीर में भस्म लपेटे लंबी जटाओं और तांडव करते हुए शिव भक्तों का ये रूप कुंभ के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक पहलुओं में से एक है, जहाँ कई तरह के साधु आए हुए हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था, विज्ञान और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का एक अनूठा संगम है, जो हर बार दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग का रिकॉर्ड बनाता है। गंगा किनारे फैले कुंभ के इस विराट आयोजन में केवल मोक्ष की तलाश ही नहीं होती, बल्कि यहाँ का विशेष भोग, दिव्य प्रसाद और लाखों लोगों की निस्वार्थ सेवा भी इसकी अनूठी पहचान है। जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं लाखों लोग सेवा में समर्पित रहते हैं बिना किसी स्वार्थ। यहाँ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारे होते हैं, जिसमें से हर रोज करीब 3 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिसके लिए लाखों में सेवक लगे हुए हैं, बिना किसी पहचान के, सिर्फ मानवता और सेवा के नाम। लेकिन इस भीड़ में एक और अनोखी भीड़ शामिल होती है, साइबेरियन बर्ड्स की टोली। हर साल ये मेहमान हजारों किलोमीटर का सफर तय करके साइबेरियन से प्रयागराज के घाटों तक पहुंच जाते हैं। लगता है ये बर्ड्स भी यहाँ की शांत लहरों में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं। शायद कुछ तो बात है इस पानी में जो हर एक को अपनी ओर खींच लाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या परिंदे।
सब इसमें समा जाना चाहते हैं और इसी प्रवाह में कहीं दूर निकल जाते हैं। कुछ तो है जो करोड़ों की भीड़ को यहाँ खींच लाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ न किसी युद्ध के लिए जुटी है, न किसी विरोध के लिए, बल्कि आस्था की तलाश में कोई अध्यात्म को ढूंढने आया है, तो कोई भटकों को राह दिखाने। अजीब बात है, इतनी भीड़ में भी एक अलग ही एकांत है। इस शोर में भी अनोखी शांति है। कुंभ की शक्ति को समझना मुश्किल है, इसे बस महसूस किया जा सकता है।